इंडियन फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो था एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट। लेकिन स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम एक्सिपिएंट्स की जो बात करने वाले हैं, जो एडिटिव्स की हम जो बात करने वाले हैं, वो सारे डोसेज फॉर्म के लिए है। तो उससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो खाली टैबलेट्स के लिए था, लेकिन क्या है कि हमारे पास लिक्विड डोसेज फॉर्म भी है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म भी है और इसके अलावा गैसेस डोसेज फॉर्म भी है। तो उनमें किस किस टाइप के एडिटिव्स यूज होते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि इसमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, इसके अलावा हमारे कोलॉइड्स यूज होते हैं, सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं, स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। और अगर मैं बेस की बात करूं, जो हम सपोज करो हमें लिक्विड प्रिपरेशन बनानी है, तो लिक्विड प्रिपरेशन के लिए हमें एक बेस चाहिए। वो बेस किस चीज का होगा? वो बेस हमारा होना चाहिए प्योरिफाइड वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है, कुछ बफर्स हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास वीडियो की जो भी अपडेट्स हो वो फटाफट पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेवरिंग एजेंट्स। देखिए, टॉपिक का नाम है एडिटिव्स यूज्ड इन डोसेज फॉर्म। तो हम फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। सब लोग जानते हैं कि फ्लेवर्स का काम क्या होता है। अगर हम फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं तो इट इज यूज्ड टू इम्पार्ट स्मेल टू द प्रिपरेशन। स्मेल कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि पेशेंट उसको आसानी से ले सके। मास्क द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट जो है उसको मास्क कर देता है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी ये जो बेसिकली ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं, ये जो मैं आप डिस्कस कर रहा हूं, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स, इनको हम ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स भी बोलते हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, हर एक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री में कौन कौन से फ्लेवरिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं। अब उसमें नेचुरल भी हैं, सिंथेटिक भी हैं। अगर मैं नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स की बात करूं तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग पेस्ट्रीज खाते हैं, तो पेस्ट्रीज में जितने भी फ्लेवर हैं वो हमारे कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वही वाले फ्लेवर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन पेस्ट्रीज के फ्लेवर आप लोगों को अगर नाम याद है तो आप यहां पे नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं पाइनएप्पल, सब लोग जानते हैं, बनाना फ्लेवर, कार्डामन, जिंजर, कार्डामन, सिनेमन, एनिस, ऑरेंज, मेंथोल, क्लोव, ये सारे हमारे क्या है? नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स। अब इसके अंदर हम बात करते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट कौन कौन से जो कि इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं एज अ फ्लेवर? यहां पे एल्डिहाइड्स यूज होते हैं। एल्डिहाइड्स एज अ परफ्यूमिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। आप लोगों ने 12th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब एल्डिहाइड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा एस्टर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कीटोन्स हैं, लैक्टोन्स हैं। ये तो बात हो गई कि कौन कौन से होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अब माइंड में ये आता है कि जब हम इंडस्ट्री में होंगे तो इंडस्ट्री में हमारे पास अलग अलग टाइप की ड्रग्स हैं, या फिर हम लैब में जब काम कर रहे हैं तो उनको हम कैसे मास्क करेंगे टेस्ट? तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स हैं। कैसी कैसी ड्रग्स हैं यहां पे देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ फ्लेवर्स। तो सबसे पहले फॉर सॉल्टी प्रिपरेशन, कुछ प्रिपरेशंस ऐसी होंगी जो सॉल्टी होंगी, वहां पे क्या किया जाए? वहां पे हम सिनेमन फ्लेवर जो है वो बेस्ट माना जाता है। सबसे पहली चॉइस सिनेमन फ्लेवर है। उसके बाद फॉलोड बाय ऑरेंज सिरप, कोका सिरप, रेस्पबेरी एंड चेरी सिरप। ये यूज किए जाते हैं किस चीज में? फॉर सॉल्टी प्रिपरेशन। नेक्स्ट, बिटर टेस्ट होता है ड्रग का, उसको कैसे मास्क किया जाए? उसके लिए भी कोका सिरप, रेस्पबेरी सिरप, चेरी सिरप, सिनेमन सिरप, इनको यूज किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोका सिरप, रेस्पबेरी सिरप, चेरी सिरप और सिनेमन सिरप। अब एसिड टेस्ट और जो सोर टेस्ट होता है, आप लोग जानते हैं कि कड़वे जो होते हैं उनको कैसे मास्क किया जाए, उसके लिए रेस्पबेरी सिरप और अदर फ्रूट सिरप जो आते हैं वो यूज किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्टी प्रिपरेशन, ये देखिए जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्टी प्रिपरेशन के लिए कौन सा फ्लेवर यूज करेंगे, बिटर टेस्ट के लिए मास्क करने के लिए कौन सा फ्लेवर यूज करेंगे, और सोर टेस्ट या फिर एसिडिक टेस्ट होगा उसको मास्क करने के लिए कौन सा फ्लेवर यूज करेंगे। तो यहां मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स की। अगेन, जैसे फ्लेवर है ऐसे ही स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स प्रिपरेशन में क्यों ऐड किए जाते हैं? स्वीटनेस के लिए, क्योंकि क्या होती है, दवाइयां बहुत कड़वी होती हैं, बिटर होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप की कैटेगरीज हो सकती हैं ड्रग की, तो उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए हमें उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। स्वीटनिंग एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं? वो भी नेचुरल भी हैं, सिंथेटिक भी हैं।
तो नेचुरल में सबसे पहले सुक्रोज, ग्लूकोज सब लोग जानते हैं। सुक्रोज की अगर मैं बात करता हूं, सब लोग जानते हैं कि सुक्रोज की केमिस्ट्री क्या है, सिंपल सिरप, क्योंकि सुक्रोज से ही बनाया जाता है। 66.7% वेट बाय वेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया कंसेंट्रेशन लेनी पड़ती है सुक्रोज की। और अगर मैं यूएसपी के अकॉर्डिंग जाऊं तो 85% वेट बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन लेनी पड़ती है मुझे सुक्रोज की, अगर मेरे को यूएसपी के मेथड से बनाना है। लेकिन उसके अंदर बेस क्या यूज हो रहा है, सुक्रोज ही यूज हो रहा है। इसके अलावा मैनिटोल, हनी, ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, ये हमारे कुछ नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में बात करूं सबसे पहले सैक्रिन। सैक्रिन बहुत ही अच्छा फ्लेवरिंग स्वीटनिंग एजेंट है, बट अगर मैं बात करता हूं स्वीटनेस की, सुक्रोज के कंपैरिजन में इसकी जो स्वीटनेस है अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम्स ज्यादा है। और लेकिन एक जो मोटी चीज मैं आपको बताऊं, कैलोरीज। डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसको हम सुक्रोज दे नहीं सकते तो उसे क्या दें, तो उसको हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट देना पड़ेगा जिसकी कैलोरीज कम होती हैं। और कैलोरीज की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में, शुगर के कंपैरिजन में बहुत कम कैलोरीज इसके अंदर होती है। नेक्स्ट इज सोडियम साइक्लामेट, ये यूज किया जाता है एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, एस्पार्टेम एंड सुक्रालोज। ये हमारे कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। अगर इनकेस कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो पहला हो गया फ्लेवरिंग एजेंट, दूसरा हो गया स्वीटनिंग एजेंट, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। अब बात करते हैं कलरिंग एजेंट्स की। अगेन पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं ये पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हैं। तो उसके अंदर हमारे कलरिंग एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मिनरल कलर्स, जिसमें बात करते हैं हम सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड, इसके बाद कार्बन ब्लैक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड अल्ट्रामाइरिन, ये हमारे कुछ मिनरल कलर्स हैं। इसके अलावा प्लांट से भी कुछ हमें कलर्स मिलते हैं, प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे कि क्लोरोफिल, इंडिगो, फ्लेवोन्स एंड कैरोटेनॉइड्स। ये हमारे कुछ ऐसे हैं जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। सिंथेटिक की अगर मैं बात करता हूं तो कोल tar डाई सब लोग जानते हैं, नाइट्रो डाई, एजो डाई एंड कार्बन और बर्न शुगर, ये हमारे अगेन कैसे हैं, सिंथेटिक कलर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसमें, प्रिपरेशन को स्वीट बनाने के लिए। तो इसके अंदर कैटेगरी हो गई आपकी कलरिंग एजेंट्स के अंदर, सॉरी प्रिपरेशन कलर ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्वीटनिंग एजेंट स्वीटनेस के लिए है, कलरिंग एजेंट कलर प्रिपरेशन, कलर इंपार्ट करने के लिए। तो इसके अंदर मिनरल कलर हो गए, प्लांट्स कलर हो गए और सिंथेटिक कलर हो गए। अब स्टूडेंट ये तो हमें पता लग चुका है, लेकिन अब मेन बात आती है कि जब सपोज को हमें सिरप बनाना है तो सिरप के लिए कुछ बेस तो यूज करेंगे ना, कोई लिक्विड तो यूज करना पड़ेगा, कोई व्हीकल तो यूज करना पड़ेगा। वो व्हीकल क्या है, फार्मा इंडस्ट्री में आप लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल जब आप करने जाएंगे अपनी फार्मास्यूटिक्स के अंदर, तो सबसे पहले टीचर आपको बताता है कि यू हैव टू टेक प्योरिफाइड वाटर। तो प्योरिफाइड वाटर सबसे पहला बेस है जो कि यूज किया जाता है किसी भी डोसेज फॉर्म के लिए, खासतौर पर लिक्विड डोसेज फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल्स में सबसे पहला नाम है वाटर का। वाटर प्योरिफाइड होना चाहिए। आपके लैब के अंदर डिस्टिलेशन की असेंबली होगी और डिस्टिलेशन असेंबली में वहां पे आप डबल डिस्टिल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं, सिंगल डिस्टिल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं। एरोमेटिक वाटर अगेन ये एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है अगर मैं आपको बताऊं फार्मा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एरोमेटिक वाटर नाम से समझ में आ रहा है एरोमा। एरोमा मतलब कि इसका काम यहाँ पे एज अ व्हीकल तो है ही, साथ में फ्लेवर भी प्रोवाइड कर रहा है ये, क्योंकि एरोमा क्लोरोफॉर्म एरोमेटिक एजेंट है, पेपरमिंट एरोमेटिक एजेंट है, सिनेमन एरोमेटिक एजेंट है। तो यहाँ पे एज अ एरोमेटिक वाटर यूज किए जाते हैं। क्लोरोफॉर्म वाटर हो गया, कैम्फर वाटर हो गया, सिनेमन वाटर हो गया, पेपरमिंट वाटर हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का आपको फ्लेवर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ बेस यूज किए जा रहे हैं, एज अ व्हीकल यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज अल्कोहल। स्टूडेंट ये जो एक एजेंट है अल्कोहल, शायद फार्मा इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर के बाद अगर कोई सोचता है दूसरे एजेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए तो वो अल्कोहल है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो सबसे पहले ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी उसी के अंदर चेक की जाती है, लेकिन सारी ड्रग्स वाटर सॉल्युबल नहीं होती। तो अब सॉल्युबिलिटी उसकी कैसे चेक की जाए, तो उसके लिए हम एक ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है अल्कोहल जो कि यूज करते हैं, और इसकी कंसेंट्रेशन वेरी कर सकती है अलग अलग प्रिपरेशन के हिसाब से। कप सिरप में है तो अलग हिसाब से होगा, और आपका लिंक्टस में है, एलिक्सस में है तो अलग हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ यूज की जाएगी। नेक्स्ट इज ग्लिसरीन। अब स्टूडेंट ग्लिसरीन का यूज कहां पे है, आपने कैलामाइन लोशन बनाया है वहां पे ग्लिसरीन यूज करते हैं, हम क्रीम्स बनाते हैं क्योंकि ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करता हूं क्रीम्स की, जेलीज की, पेंट की, लोशन की, तो एक तो क्या है कि अगर मैं पेंट, थ्रोट पेंट यूज करते हैं तो थ्रोट पेंट में ग्लिसरीन यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है,
क्योंकि इसकी विस्कोसिटी अच्छी होती है, और जब हम थ्रोट पेंट अप्लाई करेंगे तो ग्लिसरीन बीइंग विस्कस इन नेचर, जो हमारा वुंड्स है वहां पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए रहेगा, मतलब कांटेक्ट टाइम वुंड के साथ बढ़ जाएगा। और उसी ग्लिसरीन के साथ क्या है, ड्रग मिक्स है, तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारा इफेक्ट है वो अच्छा आने ही वाला है। तो यहाँ पे किन किन चीजों में यूज किया जाता है ग्लिसरीन का, क्रीम्स में, जेलीज में, पेंट्स में और लोशन में, ड्यू टू ह्यूमेक्टेंट नेचर। नेक्स्ट, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। इन केस अगर आपके पास ग्लिसरीन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक अच्छी चीज बताना चाहता हूं ग्लिसरीन के बारे में। ग्लिसरीन आर्टिफिशियल टीयर्स क्रिएट करने के भी काम आता है। आप एक पिंच लीजिए और अपनी आईज में लगाइए, गंगा यमुना बहने लग जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर फॉर इंजेक्शन। अगर मैं इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस की बात करता हूं तो वहां पे वाटर फॉर इंजेक्शन ही यूज होगा। उसके बनाने के मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्यूजन। तो यहाँ पे ऑरेंज पील इन्फ्यूजन है, क्लोव इन्फ्यूजन है, इसको भी एज अ बेस यूज किया जाता है। ऑयल्स, इमल्शन बनाना है तो ऑयल चाहिए हमें। कौन सा ऑयल, कैस्टर ऑयल है। इसके अलावा कॉर्न ऑयल यूज करते हैं, कॉटन सीड ऑयल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी प्रिपरेशन किस टाइप की है, तो लेकिन हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। वो अगर तैयारी नहीं होगी तो फिर काम नहीं चल पाएगा। स्टेबलाइजर्स। स्टूडेंट, स्टेबलाइजर्स के बारे में आप जानते हैं, प्रिपरेशन को स्टेबल बनाने के लिए जो उनसे एजेंट्स यूज किए जाते हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड, प्रिजर्वेटिव। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं, लास्ट क्लास में मैंने कुछ एंटीऑक्सीडेंट डिस्कस किए थे, जिसके अंदर BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन, ये सबसे ज्यादा क्लासिकल एग्जांपल हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर कैप्चर कर रखा है इन्होंने। इसके अलावा सोडियम बाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ऐसे बहुत सारे, टोकोफिरोल, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव्स। अब इसमें कौन कौन से हैं, इसके अंदर आते हैं बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, फिनोल, अल्कोहल, बेंजोइलकोनियम क्लोराइड, ये हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो आई होप स्टेबलाइजर्स की दोनों कैटेगरीज आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं, एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज प्रिजर्वेटिव्स। स्टूडेंट्स, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका इमल्शन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है सर्फेक्टेंट्स। सॉल्युबलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इट रिड्यूसेस द टेंशन बिटवीन द टू फेजेस। दोनों फेज के बीच की टेंशन को कम कर देते हैं और सॉल्युबलाइज कर देते हैं कंपाउंड को। मेनली चार कैटेगरीज होती हैं इसकी, एनायनिक सर्फेक्टेंट, कैटायनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट एंड एम्फोलाइटिक। अगर एनायनिक सर्फेक्टेंट की बात करो, आप सब लोग एनायनिक सर्फेक्टेंट से यूज्ड टू हैं, डेली देखते हैं आप घर जब आप नहाने जाते हैं तो वहां शैम्पू की एक बोतल देखते होंगे, उस शैम्पू की बोतल में एक इंग्रेडिएंट होता है सोडियम लोराइल सल्फेट। तो वो क्या है, एनायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल है, और उसकी HLB वैल्यू 40 अराउंड होती है। आप लोग HLB वैल्यू क्या होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऑल्दो मैं बता देता हूं, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, बैलेंस। यहां पे क्या होता है, एक स्केल है जो कि सबसे पहले ग्रिफिन ने डिस्कवर किया था इसको, और HLB वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, जितनी HLB वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना वाटर कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती जाएगी, मतलब इतना ऑयल इन वाटर टाइप की कैटेगरी का कंपाउंड होगा, और जितनी HLB वैल्यू घटती जाएगी इसका मतलब वाटर इन ऑयल टाइप का कंपाउंड के लिए सुटेबल है। तो यहां पे अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कैटायनिक सर्फेक्टेंट। कैटायनिक सर्फेक्टेंट में बेंजाइलकोनियम क्लोराइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये एग्जांपल है। नॉन आयनिक में स्पैंस, क्वींस, ग्लिसरोमोनिस्टेरेट, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये यूज किए जाते हैं। एम्फोलाइटिक में लेसिथिन यूज किया जाता है। स्टूडेंट, अभी बहुत सारे और चीजें हैं जैसे कि सस्पेंडिंग एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं। सस्पेंशन बनाना है तो सस्पेंशन में हम क्या यूज करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज करेंगे। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाना है तो उसके अंदर हम क्या, बेस यूज करते हैं। बेस कौन कौन से होते हैं, वो भी हमारे अलग अलग टाइप के बेस हो सकते हैं, जैसे कि पैराफिन, सब लोग जानते हैं पैराफिन वैक्स सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब इसमें भी हार्ड पैराफिन है, सॉफ्ट पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन है। उनकी क्या क्या चीजें हैं ये मैंने सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर बेसिस के अंदर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। इन केस अगर आपको उसकी डिटेल जाननी हो तो आप ऑइंटमेंट के बेसिस में जाके आपको वीडियो मिल जाएगी, बेसिस यूज्ड इन ऑइंटमेंट, तो वो हमारे एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा सपोस्ट्रीज के भी बेस यूज किए जाते हैं। सपोस्ट्रीज में आप लोग जानते हैं जो उनसे बेस यूज होते हैं, कोका बटर यूज होता है, तो इसके अलावा ग्लिसरोजिलेटिन हमारी सपोस्ट्रीज बनती है, वहां पे बेस यूज होता है, तो ये हमारे आप सपोस्ट्रीज वाले उसमें देख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जितने भी मैंने बताए हैं, जितने भी आपको एडिटिव्स बताए हैं, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं एडिटिव्स हैं क्या, किसी भी प्रिपरेशन के अंदर ऐड किए जाते हैं टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी। हमने एक्सिपिएंट्स किए, एक्सिपिएंट्स का भी वही काम है, वो भी क्या करता है, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर वो बढ़ानी है उसके लिए इंप्रूव कर सकते हैं, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंप्रूव मतलब डाल सकते हैं,
या फिर प्रिपरेशन को कलर इंपार्ट करना है, फ्लेवर इंपार्ट करना है, स्वीटनेस इंपार्ट करनी है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, तो इन सारी चीजों के लिए ये एडिटिव्स यूज किए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। इन केस फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज वहां से भी सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।